एक छोटा सा पीला ट्रांसफॉर्मर जो धरती पर छिप कर रह रहा था। लेकिन जब इंसानों और एलियंस की जंग शुरू होती है तो वही छोटा रोबोट पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उठा लेता है। फिल्म की शुरुआत होती है साइबरट्रॉन नाम के ग्रह से, जहां दो रोबोटिक गुटों के बीच भयानक युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ होते हैं ऑटोबॉट्स जो शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ होते हैं डिसेप्टिकॉन्स जो पूरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम समझ जाते हैं कि अब साइबरट्रॉन बचाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने सैनिकों को अलग अलग ग्रहों पर भेज देते हैं ताकि वे छिप सकें और भविष्य में फिर से लड़ सकें। इसी मिशन पर वो अपने भरोसेमंद सैनिक बम्बल बी को पृथ्वी पर भेजते हैं। साल 1987 में बम्बल बी पृथ्वी पर कैलिफोर्निया के एक समुद्री इलाके में उतरता है, लेकिन उसके आते ही डिसेप्टिकॉन सैनिक ब्लिट्जविंग उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। बम्बल बी किसी तरह उसे हरा देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसका वॉइस बॉक्स और मेमोरी खराब हो जाती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वो खुद को एक पीली फॉक्सवैगन बीटल कार में बदल लेता है। उसी शहर में एक 18 साल की लड़की रहती है जिसका नाम है चार्ली वॉटसन। चार्ली अपने पिता की मौत के बाद बहुत दुखी रहती है और अकेलापन महसूस करती है। अपने जन्मदिन पर वो एक पुरानी कार खरीदती है और वही कार असल में बम्बल बी होती है। चार्ली अभी अभी कार की हेडलाइट्स चालू करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक कार से अजीब सी आवाजें आने लगी। कार के पुर्जे अपने आप जुड़ने लगे और उसका रूप बदलने लगा। ये सब देखकर चार्ली डर के मारे जमीन पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक विशाल रोबोट खड़ा था, लेकिन भागने की बजाय वो खुद ही डरकर एक कोने में दुबक जाता है, बिल्कुल 6000 पाउंड के बच्चे की तरह। उसकी नजर चार्ली के हाथ में पकड़े हुए ओपनर पर टिक जाती है। ये देखकर चार्ली समझ जाती है कि शायद वो उससे डर रहा है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो ओपनर को साइड में रख देती है। पहले तो चार्ली को लगा था कि वो कोई कबाड़ घर ले आई है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये असल में एक रोबोट निकलेगा। चार्ली धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाती है और बम्बल बी के चेहरे को सहलाती है। कुछ ही देर में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन चार्ली को काम पर जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गैराज में कोई नहीं होता तभी वहाँ एक डॉगी आ जाता है। उसे देखते ही बम्बल बी अचानक खड़ा हो जाता है और पल भर में कार से रोबोट बन जाता है। डॉगी इतना डर जाता है कि तुरंत मुड़कर दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर निकल जाता है। हैरानी की बात यह है कि बम्बल बी भी उस डॉगी की नकल करने लगता है और उसी छेद से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा होने की वजह से वो पूरा दरवाजा ही तोड़ देता है। इसके बाद वो बड़ी सावधानी से घर के अंदर घुसता है, लेकिन घुसते ही लगभग झूमर को तोड़ देता है। क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसी चीजें कभी नहीं थी, इसलिए वो घर की हर चीज को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर मेज पर रखे कोक के कैन पर पड़ती है। उत्सुकता में वो उसे दबा देता है। नतीजा ये होता है कि कैन तुरंत फट जाता है और कोक उसके चेहरे पर गिरने लगती है। ये देखकर बम्बल भी डर जाता है और पीछे हटने लगता है। पीछे हटते हटते वो नीचे रखी कई चीजों को तोड़ देता है और जाकर ओवन मशीन से टकरा जाता है। इसके बाद बम्बल भी सोफे पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहले से ही डॉगी बैठा होता है। वो उससे जैसे माफी मांगता है और फिर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन बेचारा नाजुक सोफा बम्बल बी का वजन नहीं सह पाता और तुरंत टूट जाता है। अब बम्बल बी की नजर मेज पर रखी कॉफी मशीन पर जाती है। वो सोचता है चलो इसे भी चक्कर देखते हैं, लेकिन उसे कोई खास स्वाद नहीं लगता। तभी वो अपनी उंगली से एक पतली स्टील की सुई निकालता है और टाइमर से छेड़छाड़ करने लगता है। कुछ ही देर में कॉफी बनकर तेजी से नीचे गिरने लगती है। बम्बल भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार वो पूरी मशीन को ही उठा लेता है, जिससे मशीन का वायर प्लग से निकल जाता है और मशीन बंद हो जाती है। अब बम्बल भी उस वायर को लेकर डॉगी की तरफ देखता है, जैसे उससे पूछ रहा हो कि इसे कहाँ लगाना है। फिर उसकी नजर बिजली के सॉकेट पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो अपनी उंगली सीधे सॉकेट के अंदर डाल देता है। नतीजा ये होता है कि उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो कांप उठता है। तेज बिजली की धारा तारों में दौड़ने लगती है और देखते ही देखते पूरे शहर की बिजली व्यवस्था भी ठप हो जाती है। तभी चार्ली भी घर वापस आ जाती है। घर का ऐसा हाल देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। हर जगह सामान बिखरा हुआ था और कई चीजें टूटी हुई थी। परेशान चार्ली तुरंत अपने गैरेज में जाती है और वहाँ भी सब कुछ चेक करने लगती है। तभी अचानक ऊपर से बम्बल बी का एक छोटा सा पार्ट नीचे गिर जाता है। चार्ली को लगता है कि शायद कार में कोई खराबी है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए कार के नीचे घुस जाती है। जैसे ही वो टॉर्च जलाकर ध्यान से देखने लगती है, तभी अचानक बम्बल बी अपनी आंखें खोल देता है। अगले ही पल बम्बल बी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये सब देखकर चार्ली एकदम शॉक्ड हो जाती है और डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चार्ली को डरने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि बम्बल बी खुद ही डरकर एक कोने में दुबक गया। अगले दिन चार्ली अपने दोस्त के साथ बम्बल बी पर सवारी करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन रास्ते में उसके कुछ कॉलेज के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर चार्ली काफी उदास हो जाती है, लेकिन चार्ली मन ही मन तय कर लेती है कि वो इस मजाक का बदला जरूर लेगी। रात होते ही चार्ली अपने दोस्त और बम्बल बी के साथ उस लड़की के घर पहुंच जाती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था।
वो चुपके से उसकी कार पर अंडे फेंकने लगती है। ये सब देखकर बम्बलबी को भी लगता है कि उसे चार्ली की मदद करनी चाहिए। वो सारे अंडे उठाता है और उस कार को तोड़ते हुए उसका ऑमलेट बनाने लगता है। लेकिन बम्बलबी तो ऑमलेट बनाते बनाते कार का ही ऑमलेट बना देता है। कार बुरी तरह टूटने लगती है और जोर जोर से आवाज होने लगती है। शोर सुनकर घर के लोग और आसपास के लोग जागने लगते हैं। ये देखकर चार्ली घबरा जाती है और तुरंत बम्बलबी को अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन बम्बलबी तो उस टूटी हुई कार को पलटकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगता है। चार्ली उसे फिर से आवाज देती है। इस बार बम्बलबी तुरंत कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों को बैठाकर वहां से तेजी से भगा ले जाता है। लेकिन तभी तेज रफ्तार से भागती हुई इस कार को ट्रैफिक पुलिस देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। बम्बलबी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए तेजी से भागता है और आखिरकार एक टनल की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस की कार उनके बराबर आती है, बम्बलबी तुरंत दोनों सीटों को नीचे कर देता है ताकि चार्ली और उसका दोस्त पुलिस की नजरों से छिप जाए। इसके बाद बम्बलबी एक जबरदस्त स्टंट करता है और पुलिस की कार के ऊपर ही कूद जाता है। ये देखकर पुलिस वाला पूरी तरह हैरान रह जाता है। बम्बलबी तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों टनल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे टनल से बाहर आते हैं, उन्हें रोकने के लिए वहां पूरी आर्मी पहले से खड़ी होती है। अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। इसी बीच साइबरट्रॉन से दो बेहद खतरनाक डिसेप्टिकॉन्स पृथ्वी पर आ जाते हैं, शैटर और ड्रॉपकिक। इन दोनों को खास तौर पर बम्बलबी को ढूंढने के लिए भेजा गया होता है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि वो पृथ्वी पर छिपा हुआ है और जल्द ही बाकी ऑटोबॉट्स को भी यहाँ बुला सकता है। पृथ्वी पर आते ही ये दोनों बहुत चालाकी से इंसानों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वे अमेरिकी सेना को ये झूठ बताते हैं कि वे साइबरट्रॉन के अच्छे सैनिक हैं और बम्बलबी एक खतरनाक अपराधी है जो पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उनकी बातों पर भरोसा करके सेना उनकी मदद करने लगती है, जिससे शैटर और ड्रॉपकिक को पृथ्वी की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है। इसके बाद वे सैटेलाइट और रडार की मदद से पूरे इलाके में बम्बलबी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका असली मकसद सिर्फ बम्बलबी को पकड़ना नहीं होता, बल्कि उससे ऑटोबॉट्स की जानकारी निकलवाना होता है, ताकि वे साइबरट्रॉन से बाकी डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी पर बुला सकें और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकें। अब खतरा सिर्फ बम्बलबी के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बन चुका होता है। जब चार्ली वॉटसन किसी तरह बम्बलबी को मिलिट्री बेस से आजाद कर देती है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। शैटर और ड्रॉपकिक अब पूरी ताकत से बम्बलबी का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर बम्बलबी बच गया तो उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। शहर के बंदरगाह के पास तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रॉपकिक अपने हथियारों और मशीनों का इस्तेमाल करके बम्बलबी पर लगातार हमला करता है, लेकिन बम्बलबी भी पूरी ताकत से उसका सामना करता है। एक खतरनाक पल में ड्रॉपकिक उसे क्रेन से पकड़कर खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बम्बलबी चालाकी से खुद को छुड़ा लेता है और उसी क्रेन की मदद से ड्रॉपकिक को ऊंचाई से गिरा देता है, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शैटर और भी ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आती है। वो अपने अलग अलग वाहन रूपों को जोड़कर और ज्यादा ताकतवर बन जाती है और बम्बलबी पर हमला करती है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, जिसमें चारों तरफ धमाके और तबाही मच जाती है। इसी दौरान बम्बलबी को अपने मिशन और अपने दोस्तों की याद आती है और वो पूरी ताकत से शैटर का सामना करता है। आखिरकार एक जोरदार हमले के साथ बम्बलबी शैटर को भी नष्ट कर देता है। इस तरह वो डिसेप्टिकॉन्स के खतरनाक प्लान को रोक देता है और पृथ्वी को एक बड़े खतरे से बचा लेता है। खतरनाक लड़ाई खत्म होने के बाद आखिरकार बम्बलबी पृथ्वी को एक बड़े खतरे से बचा लेता है। शटर और ड्रॉपकिक के खत्म होने के बाद अब डिसेप्टिकन्स का प्लान पूरी तरह नाकाम हो चुका होता है। चारों तरफ शांति हो जाती है, लेकिन इस जीत के साथ एक भावुक पल भी आता है। बम्बलबी समझ जाता है कि उसका असली मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी तरफ चार्ली वॉटसन के लिए भी ये पल बहुत भावुक होता है, क्योंकि बम्बलबी अब सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे बिना कुछ कहे भी सब समझ रहे हों। बम्बलबी चार्ली को ये एहसास दिलाता है कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती है। इसके बाद बम्बलबी अपना नया रूप लेकर एक पीली कमेरो कार में बदल जाता है और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। चार्ली खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। उसी समय आसमान में एक और ऑटोबॉट जहाज दिखाई देता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ऑप्टिमस प्राइम भी पृथ्वी पर पहुंच चुका है और जल्द ही बाकी ऑटोबॉट्स भी यहाँ आने वाले हैं। बम्बलबी अब अपने नए मिशन के लिए तैयार होता है और इसी उम्मीद के साथ फिल्म का अंत होता है कि आने वाले समय में ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की ये जंग और भी बड़ी होने वाली है। यही इस फिल्म का एक खूबसूरत और भावनात्मक अंत बन जाता है, जहां दोस्ती, बहादुरी और उम्मीद की कहानी दर्शकों के दिल में रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी बम्बलबी फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।